शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। देख रहे हो अभी प्रकृति का नज़ारा, कैसे धूल मिट्टी में मिल रही है सारी दुनिया। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है ये नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। गीत में सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाओ। ओम शांति। बाबा ने पूछा, ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठकर शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती है। सत्संग से क्या प्राप्ति है ये कोई को पता नहीं है। ऐसे भी नहीं कि गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास जाते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं। उनको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी मनुष्यों का है संग, बाकी है मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी ये है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उनकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता है, वो तो कुछ समझेंगे ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के ही सन्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वो है पावन दुनिया, शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? बाबा पूछते, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिनों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे पाया, ये दुनिया नहीं जानती है। तुम बच्चे जानते हो वो नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये विचारों को पता नहीं है कि ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? बाबा पूछते। कौन सा महात्मा आया हुआ है? बाबा पूछ रहे। श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना? भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिलकर धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किया किसने, जो तुम शांति चाहते हो। कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी।
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियाँ भी है। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं हैं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, ये तो देहधारी है। तुम्हारी नज़र ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। श्री कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। नाम तो देह पर पड़ता है ना, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी है महान आत्मा, पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता। फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परमपिता परमात्मा तो एक ही है ना, वो है सुप्रीम बाप। परम धाम में रहते हैं, तुम कहते हो परमात्मा सुप्रीम, वो है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता की तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वो परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वो जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सत्युग की रचना होती है, फिर सत्युग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सत्युग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है। पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की ही है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद तुम वो राज्य भाग्य गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है। मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वो लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बम्स निकले। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे, इन आँखों की बात नहीं है, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वो फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं।
जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं है। सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती। ये नॉलेज अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष के बाद आए हैं फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑल राउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवान उवाच है, उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। क्या देते हैं, उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, यहाँ तो तुम सब आप पे ही भाग कर आए हैं, कोई ने भगाया नहीं है। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसी को भगाए तो केस चल जाए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्ठी बंदी थी ना, बूढ़े जवान बच्चे वैरायटी भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ भी आए तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ता का जौहरी कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली हैं, तो ये सब खेल है, नथिंग न्यू। कल्प बाद फिर भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्ठी बनेगी। तुम देख रहे हो कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पानी के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेगा। तो फिर शंकर को बिठा दिया है। कुछ भी समझते नहीं है। गीत में भी सुना कि नए नहीं इनको राह दिखाओ, सब बुद्धिहीन अंधे। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राजा राज्य चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, एक दो के ऊपर जज है। पंडर है ना, ये बेहद का नाटक है। ये तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जू मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है। हाँ, परंतु ये तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ना हेल्थ है ना वेल्थ है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब होगा। परमात्मा को ही कहते हैं आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुखों से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गया भी है दुख हरता सुख करता। बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती है। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट होम।
साइलेंस हो, स्वीट साइलेंस हो। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में, अभी तो दुख धाम है। तुम कहते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है। ये कैसे हो सकता है? ये बातें तो तुम ही समझ सकते हो। सुदर्शन चक्रधारियों को नशा रहना चाहिए। शिव बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं। क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए हैं शंख चक्र गदा पद्म। बाबा कहते वास्तव में तुम ब्राह्मणों के वो अलंकार है। हाँ, क्योंकि ज्ञान का शंख, ज्ञान की आवाज़ तुमने करी है ना, कमल फूल समान तुमने बनाया, और ज्ञान की गदा से तुमने माया को हराया। हाँ, और चक्र सुदर्शन चक्र फिरा कर तुमने आसुरों के, आसुरी वृत्तियों के, विचारों के उसके गले काटे, लेकिन वो संपूर्ण रूप को विष्णु को दे दिया। अच्छा, देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रहकर वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। दूसरी बात, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। तो वरदान में क्या सुना? मन को अमन व दमन करने की बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। तो क्या सुन रहे थे? मन को ना हम अमन कर सकते हैं, मतलब मन कुछ भी ना सोचे ना, मन कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना, और ना ही मन को दमन करना है, ना दबाना भी नहीं है, परंतु सुमन बनाना है। सुंदर विचारों से इस मन को भरना है, बस इनके विचारों को सुंदर विचारों से भरना है। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबके मन को आप सब ने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस। हाँ, मन को सुमन बनाया, ना अमन किया ना दमन किया। मन को दमन नहीं किया, मन को सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्यांत तीनों कालों को जान गए तो दुरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। चार सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो और गीत सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाना। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो आज आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ थोड़ा दबी हुई भी है, सर्दी और बुखार बहुत ज़्यादा था। कल तो बहुत ज़्यादा था, इसलिए दूसरी बहन ने मुरली सुनाई परसों, और कल फिर थोड़ा ठीक लगा था तो मैंने ही सुनाई है। आज भी थोड़ा ठीक तो नहीं है, परंतु बाबा इतनी मदद कर रहा है कि ना बीच में कोई खांसी आई और ना ही कोई इतना पता चलने दे रहा है बाबा की कुछ हुआ है। लेकिन अभी भी तेज बुखार है और सर्दी भी हुई है, इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि पता तो चलता है ना, आवाज़ से भी पता चल रहा है, आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। तो अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की ओम शांति।